हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जैसा कि नंबर सिस्टम जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि भाई कल जो है हमारी क्लास, कल कोई भी हमारी वीडियो जो है नहीं आ पाई थी, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ पाई थी कि देखो बिजली की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया और कुछ जो है इंटरनेट की खराबी की वजह से जो है कल की जो वीडियो हमारी नहीं आ पाई थी, ठीक है। उसके लिए जो है हमें जो है पूरा खेद है। तो कल की वीडियो के लिए भाई हमें पूरा खेद है, लेकिन आज जो है आपको जो है उसकी पूरी भरपाई होगी, ठीक है भाई। कल की जो वीडियो हमारी नहीं आ पाई थी उसकी पूरी भरपाई होगी। आज ये जो वीडियो बन रही है ये शाम तक जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज वाली एक और वीडियो बनेगी वो आपको कल मिलेगी, ठीक है। अच्छा ठीक। तो आज की जो है हमारी जो क्लास है वो हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई। यूनिट प्लेस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कैसे हम बताते हैं कि भाई हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, ठीक है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा, या तो क्वेश्चन हमें गुणा में दे देगा, योगफल में दे देगा, घातों के ऊपर घात वाला दे देगा, ठीक है भाई। और हमसे पूछ लेगा भाई इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, ठीक है भाई। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमें इकाई का अंक प्राप्त क्या होगा। इस टाइप के जो है क्वेश्चन हमसे जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम जो है आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट प्लेस। अब देखो आपको एक बात समझनी है भाई, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई अगर इकाई का अंक, ठीक है भाई, देखो अगर इकाई का अंक आपको एक मिल जाए, ठीक है भाई, या जीरो मिल जाए, ठीक है भाई। अगर आपको इकाई का अंक या जीरो मिल जाए या वन मिल जाए, ठीक है भाई, या फाइव मिल जाए और या क्या मिल जाए बोलो, सिक्स मिल जाए। ध्यान रखना, अगर आपको इकाई का अंक जीरो मिल जाए या वन मिल जाए या फाइव मिल जाए या सिक्स मिल जाए, तो ध्यान रखना कि भाई उस संख्या पर चाहे जितनी भी घात चढ़ी हो, चाहे जितनी भी घात चढ़ी हो, जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे सामने संख्या लिखी हो और उसका अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 लिखा हो, तो घात में चाहे जितनी भी संख्या लिखी हो, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा, समान ही रहेगा। इसका मतलब अगर इकाई का अंक एक है तो घात चाहे कुछ भी हो एक ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, जीरो है, तो घात चाहे जितनी भी हो इकाई का अंक जीरो ही रहेगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार जो है अगर 6 है हमारे सामने, इकाई का अंक 6, कोई संख्या लिखी है उसका इकाई का अंक 6 है, तो घात में चाहे जितनी भी संख्या लिखी हो इकाई का अंक समान ही रहेगा, वो 6 ही रहेगा अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो बात आती है कि इनके अलावा अगर कोई अंक दिया गया हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना, इनके अलावा कौन हो गया, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है भाई, 8 हो गया और 9 हो गया। अगर हमारे सामने कोई संख्या लिखी हो और उसका इकाई का अंक, ये संख्याएं इनमें से कोई संख्या हो, जैसे 2, 3, 4, 7, इन संख्याओं में से अगर कोई संख्या इकाई का अंक हो, ठीक है भाई, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि अगर इकाई का अंक इनमें से कोई संख्या लिखी है तो उसकी जो पावर चढ़ी होती है, उसकी जो घात चढ़ी होती है, उसमें क्या करते हैं, घात में हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो क्यों करते हैं वो भी मैं भी आपको रीजन बताऊंगा। देखो घात में क्या करेंगे, हम 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, और 4 का डिवाइड करने के बाद हमें जो शेषफल प्राप्त हो, ठीक है भाई, जो भी हमें शेषफल प्राप्त होगा उसी शेषफल को हम संख्या की पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है भाई, संख्या की पावर चढ़ा देते हैं और जो भी हमें मिलेगा, जो भी सॉल्व करने पर आएगा वही क्या होगा, इकाई का अंक होगा, ठीक है भाई। तो प्रोसेस समझ लेना भाई, दोबारा से क्या करेंगे, घात को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा शेषफल आए उसको जो है संख्या की पावर में चढ़ा देंगे, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि अगर संख्या को घात को अगर हम 4 से डिवाइड करें और शेषफल हमें कुछ मिले ही ना, मतलब जो हमारी घात हो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, तब ऐसी स्थिति में हम संख्या की पावर जो चढ़ाते हैं वो हमेशा कितनी चढ़ाते हैं, 4 चढ़ाते हैं,
संख्या की पावर कितनी चढ़ाएंगे 4। अब देखो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने एक इकाई का अंक यही उठा लिया, जैसे 2 ले लिया, ठीक है भाई। अगर मैं 2 की पावर 1 करूँगा, ठीक है, तो 2 ही मिल जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 करूँगा, है ना, 2 की घात 2 करूँगा, तो कितना मिलेगा बोलो 4। अगर मैंने 2 की घात 3 किया तो कितना मिलेगा बोलो 8। और अगर ठीक है भाई, देखो अगर मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो देखो कितना आएगा बोलो 4, और 2 की पावर 3 बराबर कितना आएगा बोलो 8। और अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना मिला बोलो 6 मिला। ठीक है भाई, ध्यान से समझना भाई। देखो 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना 6। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 5 किया, ठीक है भाई, तो कितना आएगा देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि कितना आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैंने 2 की पावर 6 किया तो कितना आएगा 32 दूनी 64, यानी कि 64, तो इकाई का अंक कितना बोलो 4। ठीक है भाई, अगर मैंने 2 की पावर 7 किया, 2 की पावर 7, तो कितना आ जाएगा 64, 64 दूनी कितना बोलो 128, और 128 का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 8 होगा भाई। ठीक है, अच्छा ठीक। तो अब देखो अगर मैंने 2 की पावर 8 किया, ठीक है भाई, तो 128 दून 2 8 16, यानी तब इकाई का अंक कितना आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा। तो देखो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, जब मैंने पावर 1 2 3 4 तक किया तभी हमें जो इकाई का अंक था वो डिफरेंट मिला। इसका मतलब देखो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर कितना मिला 6 मिला। लेकिन जैसे ही मैंने 2 की पावर 4 से मैं आगे बढ़ा, मैंने 2 की पावर 5 किया, तो मुझे क्या मालूम पड़ा, मुझे मालूम ये पड़ा कि भाई इकाई का अंक जो था वो रिपीट करने लगा, दोहराने लगा। देखो जरा, जो 2 की पावर 1 पर था वो यहाँ पर इकाई का अंक 2 मिलेगा कि नहीं मिल गया। 2 की पावर 2 पर जो इकाई का अंक आया था वही 2 की पावर किस पर आया 6 पर आया। 2 की पावर 3 पर जो इकाई अंक 4 था वही किस पर आया 2 की पावर 7 पर इकाई का अंक कितना आया बोलो 8 आया। और उसी प्रकार 2 की पावर 4 पर जो इकाई का अंक 6 मिला था वही 2 की पावर 8 पर इकाई का हम मिल गया, इकाई का अंक हमें मिल गया। देखो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पावर 4 के बाद जो इकाई के अंक होते हैं वो रिपीट करने लगते हैं। ठीक है भाई, रिपीट करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, इसीलिए हम घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी को हम संख्या की क्या चढ़ा देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। क्योंकि आप मुझे खुद से बताओ, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो देखो 4 एकम 4 पूरा कट जाएगा, यहाँ से शेषफल 1 बचेगा। 1 का मतलब ये होगा कि भाई 2 की पावर 1, तो इकाई का अंक आपको वही मिल जाएगा, 2 ही लौट के मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि देखो 4 से हम डिवाइड वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पावर 4 के बाद जो इकाई के अंक होते हैं वो क्या होने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। ठीक है भाई, पावर 4 तक ही हमें डिफरेंट जो इकाई के अंक मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई आप घात को 4 से डिवाइड करिए, जो भी शेषफल आपको प्राप्त हो उसको संख्या की पावर चढ़ा दीजिए और इकाई का अंक आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है भाई, और अगर घात जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, कोई शेषफल हमें नहीं प्राप्त होता है, तब हम क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उसकी पावर कितनी कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो इस पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब देखो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये जो बात है समझाते हैं। देखो कहा जा रहा है 2837 की पावर 1799, और हमें क्या बताना है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो हम घात को क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से शेषफल निकालेंगे। तो देखो कितना आएगा 4 चौको 16, बचा कितना बोलो 1, हो गए कितने 19, फिर 4 चौको 16, कितना बचा 3, हो गए 39, कितना आ जाएगा 4 9 36, कितना बचा बोलो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमें जो शेषफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3, कितना मिल रहा है शेषफल 3 मिल रहा है। अच्छा ठीक, शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ। तो मैंने क्या कहा कि जो भी हमें शेषफल मिलेगा हम उसको संख्या की पावर चढ़ा देंगे। तो देखो 2837 की पावर कितना चढ़ा देंगे बोलो 3। अभी देखो आप ये समझ रहे होगे कि हमें इस पूरी संख्या 2837 का क्यूब करना पड़ेगा और हमें हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें क्वेश्चन में केवल इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो मतलब हमें केवल इकाई के अंक से है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमें
क्यूब ही करना है तो हम पूरी संख्या का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए तो हम केवल इकाई के अंक का ही क्यूब कर देंगे। तो हमें पता है 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हमारा आता है 300 कितना 43। तो इस हिसाब से जो इसका इकाई का अंक है वो कितना है 3 है। तो यही हमारा फाइनली जो है इकाई का अंक यूनिट प्लेस, इकाई का अंक जो यूनिट प्लेस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बोलो 3 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2837 की पावर 1799 को अगर हम सॉल्व करें तो जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त होगा बोलो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब देखो, अब हम देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा चेंजमेंट। ठीक है भाई, अब देखो हम थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं। थोड़ा सा हमने चेंजमेंट ये किया कि हमने जो पावर थी वो 1799 नहीं, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको। मैंने जो पावर है इसको बदल दिया 1700 मान के चलो 28, मैंने पावर 1728 कर दी। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इकाई का अंक जानने के लिए आप क्या करोगे, पावर में क्या करोगे भाई 4 का डिवाइड करोगे पावर में। ठीक है, अब शेषफल निकालेंगे तो देखो 4 चौगु 16 बचा कितना 1 हो गए 12, 4 तिया 12। ठीक है, और फिर 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं 1728 को 4 से विभाजित कर रहा हूं तो मुझे शेषफल कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा है, 0 शेषफल मिल रहा है। तो अब देखो पावर 0 तो नहीं चढ़ा देंगे। ठीक है भाई, तो क्या करना है कि जब भी आपको शेषफल 0 प्राप्त होता है तब ऐसी स्थिति में आपको पावर में क्या चढ़ाना होता है, संख्या की 4 चढ़ाना होता है। इसका मतलब अब देखो हम यहाँ 2837 की पावर 3 नहीं चढ़ाएंगे, कितनी चढ़ाएंगे 4 लगा देंगे। अब आप कहोगे कि हमें यहाँ पर समस्या हो जाएगी कि भाई हम 2837 की पावर 4 करेंगे तो समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो आप केवल इकाई के अंक की पावर 4 कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इकाई का अंक हमारा कितना है 7 है, तो 7 की पावर 3 नहीं, अब यहाँ पर 7 की पावर कितना करेंगे 4। अब देखो 7 की पावर 3 तक हमें 343 मिलता है, इकाई का अंक 3, और 7 की पावर 4 में एक 7 का और मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21। तो इस हिसाब से जो हमारा इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 1 होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2837 की पावर 1728 को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसी स्थिति में जो हमें ऐसी स्थिति में जो हमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो आखिर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है भाई, चलो सभी के पास समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, सभी लोग पहला क्वेश्चन करके बताओ। कहा जा रहा है भाई संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमें इकाई के अंक पर जो है कौन सा जो है अंक इकाई के स्थान पर हमें कौन सा अंक मिलेगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है कि 17 की पावर 1999 तो घात में क्या कर देते हैं 4 का डिवाइड। देखो अगर हम 1999 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल जो प्राप्त हो रहा होगा वो 3 प्राप्त हो रहा होगा। यहाँ से जो रिमाइंडर शेषफल प्राप्त हो रहा होगा कितना प्राप्त हो रहा होगा 3। तो अगर हम देखो 17 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो समस्या हो जाएगी। हमने केवल 7 की पावर 3 चढ़ाया तो 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे क्योंकि हमें मतलब तो केवल इकाई के अंक से ही होता है ना। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 7 और 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो वो 343 होता है। तो इकाई का अंक वहां पर हमें कितना मिलता है 3 मिलता है, तो उसका हमने 3 लिख लिया प्लस। अब देखो यहाँ पर 11 की पावर 1999 लिखा हुआ है और हमने आपको बताया कि भाई इकाई का अंक 1 आ गया। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 0 1 5 6 अगर ये आते हैं तो घात चाहे जितनी भी चढ़ी हो इकाई का अंक समान ही रहता है। यानी कि अब यहाँ पर अगर 11 की पावर 1999 चढ़ी है तो इसमें इकाई का अंक तो 1 ही रहा होगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब बात आती है यहाँ पर देखो 7 की पावर 1999। अब देखो इसका इकाई का अंक जानने के लिए हम क्या करेंगे 1999 में 4 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से शेषफल निकालेंगे। तो जब आप 1999 में 4 का डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल निकालोगे तो आपको शेषफल 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 3। तो देखो अगर हम 3 प्राप्त हुआ तो हम 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो फिर से 7 की पावर 3 का मतलब 343 और 343 में जो इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 3। तो उसका भी हमने कितना लिख लिया 3 लिख लिया। तो अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 3 कितना बोलो 7। देखो हमें पता है कि संख्या ये बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये योगफल 3 और 1 4 और 1 कितना आ रहा होगा 4 और 3 7। ठीक है भाई,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी आएगी। हम नहीं बता सकते भाई संख्या कौन सी होगी, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि संख्या जितनी भी बड़ी होगी उसका इकाई का अंक तो हमेशा कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं भाई आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है भाई 2 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, और आगे से यही कहानी चलती जाए कहाँ तक, 20 की पावर 5 तक। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे। अभी मैंने आपको एक बात छोटी सी बताई थी, हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि भाई हम जो पावर हमारे सामने चढ़ी है उस पावर में हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, और जो भी हमें शेषफल प्राप्त हो उसको संख्या की पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हम पावर देखेंगे तो हर जगह पावर में कितना है, 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी, हर जगह 5 है। ठीक है भाई, तो देखो एक बात बताओ, अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे तो देखो 5 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1। जो हमें यहाँ से शेषफल प्राप्त होगा रिमाइंडर, वो कितना प्राप्त होगा, बोलो 1 प्राप्त होगा। अब देखो अगर हम संख्या की पावर शेषफल हमें प्राप्त हुआ 1, और संख्या हमारी कितनी थी 2, तो 2 की पावर 1 चढ़ाएंगे तो वो 2 ही मिलके हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा ये हर जगह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 यानी 2 ही बचा रहेगा, यहाँ पर भी 4 की पावर 1 यानी 4 ही बचा रहेगा, और यहाँ पर भी 6 की पावर 1 यानी कितना बना रहेगा, 6 ही बना रहेगा। और ये कहानी चलती जाएगी और अंत में 20 की पावर 5 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी शेषफल 1 बचेगा, तो 20 की पावर 1 चढ़ाओगे वो कितना रहेगा, बोलो 20 ही रहेगा। तो हमने एक काम किया कि इस तरह से हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें हर जगह जो इकाई का अंक वही प्राप्त हो जाएगा जो हमारे सामने रियल में जो संख्या हमारे सामने लिखी थी। ठीक है भाई, अब हम एक काम करें, देखो 2, 4, 6 कहाँ तक ये संख्याएं चल रही हैं, 20 तक चल रही हैं। देखो अगर हम एक काम करें, इन सभी संख्याओं को जोड़ लें तो हम इकाई का अंक बता सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि भाई संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे। देखो एक तरीका तो ये है कि आप 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार सारी संख्याओं को लिख लो और जोड़ लो, तो भी आप जो है योगफल बता सकते हो कितना होगा। नहीं अगर आप जोड़ना चाहते हो तो देखो ये तरीका ठीक नहीं है कि मैंने कहा कि भाई सभी संख्याओं को लिख लो और जोड़ लो, ये तरीका ठीक नहीं। इससे सवाल जो है और ज़्यादा जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, हम एक काम करें कि यहाँ पर 2, 4, 6 है, और मेरे सामने जो ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये सारी संख्याएं हैं वो कैसी हैं, प्रथम क्रमागत सम संख्याएं हैं। देखो शुरुआत से लेकर क्रमागत हैं और सम संख्याएं, देखो 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक, 20 तक। 20 तक जो है सम संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं, और हमें अच्छी तरीके से पता है कि प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, अगर हम सम संख्याओं का योगफल निकालें तो वो कितना होता है, मैं लिख देता हूं कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है भाई, क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है भाई, देखो प्रथम n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है भाई, जहां पर n क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स। कहाँ, ठीक है भाई, तो योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, ये इतना होता है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, जहां पर n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ठीक है भाई, अब देखो ठीक है, n बराबर क्या होता है, यहां लिख देता हूं, n बराबर होता है पदों की संख्या। ठीक है भाई, n क्या होता है, पदों की संख्या। अब देखो मैंने पदों की संख्या निकालना भी आपको बताया था, मैंने कहा था कि भाई कि कोई भी हमारे सामने सीरीज दी गई हो, ठीक है, और हमें अगर पदों की संख्या बतानी है तो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था भाई आखिरी पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1, ये n का मान निकालने का फॉर्मूला था। देखो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, अभी मैं आपको बताऊंगा एक तरीका और है जिससे आप और भी क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो। देखो जैसे अगर हम n का मान निकालेंगे
तो n का मान कितना आएगा, देखो आखिरी पद कितना है 20 और पहला पद कितना है 2, आखिरी पद माइनस पहला पद, तो 20 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 18 और बटे अंतर, तो देखो हर संख्या के बीच अंतर आपको कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। तो देखो 18 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 और प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो गया, बोलो 10। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब अगर 2 से लेकर 10 तक संख्याएं, 20 तक संख्याएं लिखी हैं, क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, तो जो टोटल टर्म है, टोटल पद है वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या काम करना है कि भाई हमें इनका योग बताना। तो योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो देखो n का मान कितना आया 10, तो देखो 10 और इंटू एन प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना, बोलो 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दाई 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोलो 110। और हमें योगफल हमने प्राप्त कर लिया, मतलब 2 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वो 110 होगा। तो हमें इस समय इकाई का अंक जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस पूरे क्वेश्चन का 2 की पावर 5, 4 की पावर 5 को अगर हम 20 की पावर 5 तक इसको सॉल्व करें तो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देखो आप एक काम करते, इसमें ये सब लगाने की जरूरत भी नहीं थी। देखो यहाँ पर एक तरीका और था जिससे आप क्वेश्चन को और शॉर्ट में कर सकते थे। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 20, अगर आप इस श्रेणी को देखो तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है भाई, एपी। और हमें पता है अगर हम समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल प्राप्त करें तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते तो भी आप जो है इन सभी जो योगफल है, सारी संख्याओं का योगफल है, उसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन वहां पर भी आपको n का मान निकालने की जरूरत पड़ती, और n का मान निकालने के बाद आप उस फॉर्मूले में रखते, तब आपको ये 110 प्राप्त होता। ठीक है भाई, लेकिन वो बात वही पड़ जाती। मैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहता क्योंकि वो इंटर के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। ठीक है भाई, चलो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सभी लोगों के समझ में आई बात, आगे बढ़े। ठीक ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि भाई 1433 की पावर फैक्टोरियल 120, 1433 की पावर फैक्टोरियल 120 में हमें इकाई का अंक बताना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये फैक्टोरियल 120 है, फैक्टोरियल 120 और वो भी किस में चढ़ा हुआ है, पावर में। जब हम फैक्टोरियल 120 को सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से होगा 120 गुणा 119 गुणा 118 गुणा 117, और ये कहानी चलती जाएगी कहाँ तक, 1 तक। बहुत लंबी संख्या प्राप्त होगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये जो भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी, क्योंकि पहला ही जो इसमें हमारे सामने दिख रही है संख्या 120, और 120 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी संख्या घात में बनेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो संख्या होगी वो 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। हमें कोई भी शेषफल यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। और मैंने कहा था कि जब भी घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें संख्या की पावर कितनी चढ़ानी होती है, 4 चढ़ानी होती है। ठीक है, तो हम देखो 1433 की पावर 4 चढ़ाएंगे, लेकिन हमें तो केवल इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई का अंक उठा लेंगे 3 और इसकी पावर चढ़ा देंगे। तो हमें पता है 3 की पावर हम 4 चढ़ाएंगे, तो 3 की पावर 4 क्या होता है, देखो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो 3 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है, 81। और ऐसी स्थिति में जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, इसलिए जो है अगर हम 1433 की पावर फैक्टोरियल 120 को सॉल्व करें तो ऐसी स्थिति में हमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई 72 की पावर फैक्टोरियल 71 और 71 की पावर फैक्टोरियल 70। ठीक है भाई, और आगे फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 729 की पावर 2963। ठीक है भाई, अच्छा फैक्टोरियल 729 की पावर 1963 प्लस आगे है हमारे सामने कि भाई 27 की पावर फैक्टोरियल 29। ठीक है भाई, 27 की पावर फैक्टोरियल 29, और कहा जा रहा है कि भाई इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। भाई इकाई का अंक बताइए। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अभी आप मुझे एक बात बताओ, देखो ये क्वेश्चन आपको जितना भी देखने में कठिन लग रहा है ना, और जितना भी आपको जो है इस क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ये उतना ही ज्यादा क्या है, आसान क्वेश्चन है। कुछ भी कठिन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो
आसान क्यों है? अभी आप मुझे एक बात बताओ, अभी इसको आप भूल जाइए। ये देखो, ये सारी संख्याएं यहाँ तक किस में है? गुणा में है। और यहाँ पर हमारे सामने जो संख्या लिखी है 2729, ये किस में लिखी है? फैक्टोरियल में। ठीक है भाई, फैक्टोरियल 729 है, सॉरी, ठीक है, फैक्टोरियल 729 हमारे सामने संख्या लिखी हुई है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फैक्टोरियल 729 का मान निकालूं तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा, 729 गुणा 728 गुणा 727 गुणा 726 गुणा 725, और गुणा करके ये कहानी कहाँ तक चलती जाएगी? 1 तक चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 1 तक। अभी आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं ना कहीं एक 5 का फैक्टर जरूर आएगा। 5 का फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? और कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर आएगा। अब याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि जब जीरो, मैंने आपको बताया था भाई, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जहां पर 5 का एक फैक्टर और 2 का एक फैक्टर का जोड़ा बन जाता है, वहीं पर हमें क्या मिल जाता है? एक जीरो मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी जगह 5 के फैक्टर और बहुत सी जगह 2 के फैक्टर आए होंगे। उनका जोड़ा बनने की वजह से जो इकाई का अंक हो गया होगा वो क्या बन गया होगा? जीरो बन गया होगा। इकाई का अंक क्या बन गया होगा? जीरो। और यहाँ पर अगर इकाई का अंक जीरो बन गया, देखो सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं 5 आया होगा, कहीं ना कहीं क्या आया होगा? 2 आया होगा, और 5 दूनी 10। हाँ, कहीं ना कहीं देखो 5 आया होगा, कहीं ना कहीं कितना आया होगा? बोलो, 2 आया होगा, और 5 दूनी कितना बन गया होगा? बोलो 10। इकाई का अंक इसने कितना बना दिया होगा? जीरो। अब जीरो की वजह से ये सारी संख्याएं किसमें है? गुणा में है। तो हमें पता है कि जीरो में किसी भी संख्या का गुणा कराओ वो क्या होता है? जीरो ही हो जाता है। तो कहने का मतलब संख्या बहुत बड़ी बनेगी लेकिन उसका इकाई का अंक जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सॉल्व करें तो ऐसी स्थिति में हमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो जीरो प्राप्त होगा। लेकिन आगे देखो, प्लस में ये संख्या लिखी हुई है 27 की पावर फैक्टोरियल 29। अब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ से पीछे तक ये कहानी मल्टीप्लीकेशन में थी, ठीक है। अब देखो 27 की पावर फैक्टोरियल 29, जब हम पावर में फैक्टोरियल 29 को सॉल्व करेंगे, पावर में फैक्टोरियल 29 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 29 भी 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगी संख्या। क्यों? क्योंकि 29 को सॉल्व करेंगे, देखो 29 गुणा 28 गुणा 27 गुणा 26 गुणा 25, यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल तो जरूर आएगा। एक तो यहीं पर आ जाएगा। 29 के बाद जब आप 28 करोगे तो 28 तो 4 से कट जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो 29 पावर फैक्टोरियल में लगी हुई है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और पावर अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो हम संख्या की पावर चढ़ा देते हैं वो कितनी चढ़ा देते हैं? 4 चढ़ा देते हैं। तो आप 27 की पावर 4 चढ़ाओगे, इससे अच्छा है कि आप 7 की पावर 4 चढ़ा दो, क्योंकि हमें मतलब केवल इकाई के अंक से है। तो इकाई का अंक उठा लिया और 7 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो हमें पता है 7 की पावर 3 तक 343 होता है। और 7 की पावर 4 का मतलब एक 7 का और गुणा कराएंगे तो 7 यहाँ कितना आ जाएगा? बोलो 21। ठीक है भाई। तो यहां तक देखो इकाई का अंक 0 आया और आगे जो इकाई का अंक कितना आया? बोलो 1। सॉल्व करेंगे तो इकाई का जो अंक हमारा बनेगा वो आखिर कितना बनेगा? 1 बनेगा। हो गया भैया? देखो भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो देखो समझ जाना भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक इकाई का अंक कितना आया था? 0। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो 7 21, तो इसको सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 1। और 0 प्लस 1 जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे उस समय जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 1 होगा। ठीक है भाई। चलो अब देखो बढ़ते हैं भाई, हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 643 गुणा 436 गुणा 47 n, ध्यान रखना यहाँ पर जो n है वो कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर n है वो एक अंक है। ठीक है भाई। तो कहा जा रहा है इस संख्या को सॉल्व करें और इसका जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक वही है जो n+3 का इकाई का अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई n भी यहाँ पर कोई डिजिट रहा होगा और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक इसको सॉल्व करने पर आएगा। और ऐसी स्थिति में हमें पूछा जा रहा है तो n का मान जो है ज्ञात कीजिए। n का मान हमें बताना है। ठीक है भाई। तो हम एक काम करते हैं भाई, इसको एक काम करते हैं, इसमें केवल इकाई का अंक ले लेते हैं। 3 × 6 6 18 × n। तो देखो ये 18n आएगा बराबर, इसके में मैं इकाई का अंक ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा? बोलो n+3 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बनेगा, 6 तिया 18, 18n और बराबर कितना बोलो n+3। अच्छा ठीक, अब हम एक काम करें, अब जरा आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हमें यहाँ पर देखो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन उठाते हैं भाई कौन सा हमें जो है आंसर जो है करेक्ट कर देगा। ठीक है, देखो मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने लिख दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन है 3, 9, 7, 5। ये हमारे सामने ऑप्शन है। ये पहला है, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो इसमें हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। अगर हमने n का मान 3 ले लिया, देखो 18 तिया 54। ठीक है भाई, तो इकाई का अंक कितना बनेगा 4। और अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे तो देखो 3 और 3 6, लेकिन इकाई का अंक दोनों जगह सेम नहीं आया। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब अगर हमने n का मान 9 ले लिया तो देखो 18 नेमा कितने होते हैं बोलो, देखो ठीक है भाई, तो देखो ये कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका इकाई का अंक 9 लूंगा तो देखो 18 नेमा 162, तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना बना 2। और यहाँ पर देखो अगर मैं 9 लूंगा तो 9 और 3 कितना बोलो 12, तो इकाई का अंक कितना आया 2। तो देखो 2 और 2 इकाई का अंक आ रहा है। तो कहने का मतलब हम इकाई n का मान कितना ले लें 9 ले लें। अब देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो, देखो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ऑप्शन उठा के नहीं लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे। देखो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम केवल इकाई का अंक लेंगे। यहाँ पर देखो 18 आया था, देखो 6 तिया 18, तो हमने इकाई का अंक केवल कितना लिया 8 लिया। हर जगह मैं केवल इकाई का अंक ले रहा हूँ। तो देखो 8 है ना, इधर n है, तो n को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 7n बराबर कितना आएगा 3। अब आप मुझे खुद से बताओ हम n का मान कितना ले लें जिससे ये इकाई के अंक बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है हम n का मान 9 लें तो देखो 9 7 63 आएगा, तो यहाँ भी 3 इकाई का अंक आएगा और यहाँ भी इकाई का अंक कितना रहेगा बोलो 3 रहेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, n का मान कितना आएगा भाई 9 आएगा। ठीक है, चलो अब जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आया भाई, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन इस आपके सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई 264 की पावर फैक्टोरियल 5 और की पावर कितना है बोलो फैक्टोरियल 6 है ना, और गुणा आगे कहा जा रहा है 264 की पावर 103 की पावर कितना है बोलो 1024 है। ठीक है भाई, और हमें बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें इकाई का अंक आखिर जो है क्या प्राप्त होगा। ठीक है भाई, अभी हम देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस की है वैसे तो देखो एक छोटी सी जानकारी ये समझ लो। अगर मैं आपसे कहूंगा भाई 2 की पावर 2 और इसकी पावर मैंने कह दिया भाई 3, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, मैं कहूँ भाई आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप कहोगे भाई गुणा के घात के ऊपर घात होती है उसका गुणा हो जाता है, तो आप कह दोगे भाई कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 की पावर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा बोलो 6 आएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर मैं कह दूं भाई 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, अब मैं कहता हूं भाई आप इसको सॉल्व कीजिए, तो देखो ब्रैकेट नहीं लगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है इसका ये नहीं है कि इसका जो है गुणा हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये 2 की पावर 3 है, इसका गुणा नहीं है, ये 2 की पावर में 3 है, यानी कि अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 की पावर 8 है। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट का मेजर डिफरेंस होता है भाई, समझ लेना। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 की पावर 6, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो 2 की पावर इसका मतलब क्या है 8 है। बहुत फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान में रखोगे तभी जो है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाओगे, नहीं आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है इस संख्या पर और इसकी पावर है फैक्टोरियल 5 और उसकी भी पावर है कितना फैक्टोरियल 6। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें फैक्टोरियल 5 को, तो जाहिर सी बात है इसमें देखो अगर मैं फैक्टोरियल 5 को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, अगर मैं फैक्टोरियल 5 को सॉल्व कर रहा हूं तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है 4 का तो एक फैक्टर जरूर आएगा, और अगर यहाँ पर 4 का फैक्टर आएगा तो ये पूरी जो संख्या होगी वो 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। अब देखो अगर यही संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसकी पावर में चाहे कुछ भी लगाओ, पावर में चाहे कुछ भी लगाओ वो तो 4 से विभाजित ही होगा।
और अगर संख्या 4 से विभाजित होती है तो हमने आपसे क्या कह दिया था, अगर शेषफल कुछ भी ना प्राप्त हो तो हमें संख्या की पावर कितनी चढ़ा देनी होती है, 4 चढ़ा देनी होती है। तो 264 की पावर कितनी चढ़ानी होगी हमें, 4। लेकिन हम 264 की पावर 4 क्यों चढ़ाएं, क्योंकि हमें मतलब तो केवल किससे है, शेषफल से ही है। तो हम एक काम सॉरी शेषफल से क्यों, मतलब हमें किससे है, इकाई के अंक से है। तो हम इकाई का अंक 4 ले लेंगे और इसी की पावर 4 चढ़ाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम 4 की पावर 4 चढ़ाते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा। देखो 4 चौगु 16 चौगु 64, 64 चौगु करेंगे 4 चौगु 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा बोलो, 6 आएगा। ठीक है भाई, 256 बनेगा लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक। तो देखो इतने को सॉल्व करने पर जो हमें इकाई का अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6। बात आती है हम इसको सॉल्व करने की। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर जो पावर में पावर लिखी हुई है वो फैक्टोरियल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो 4 दूनी 8 बचा 2 हो गए कितने, 23, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा, 3। मैंने कहा था जितना शेषफल लगा होता है उसको संख्या की पावर चढ़ा देते हैं। तो इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो ये 264 की पावर 3। अब देखो इसकी भी तो पावर कितनी चढ़ी हुई है, 1024। ध्यान रखना इस 3 का 1024 में गुणा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर जाएंगे, इस 3 का 1024 में गुणा नहीं होगा। 3 की पावर 1024 लिखी हुई है, ये वाला केस है। ठीक है भाई, जिस तरह से 3 का 2 में गुणा नहीं हुआ था, 2 की पावर 3 चढ़ी हुई थी, यहाँ पर 8 आया था, उसी हिसाब से 3 की पावर है 1024। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे होगे तो देखो 4 एकम 4। अब ध्यान करो, मैंने शेषफल वाला रिमाइंडर थ्योरम याद करो। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 ज्यादा निकल जाएगा, नेगेटिव सेंस रिमाइंडर -1 बच जाएगा। अब -1 की पावर एक सम संख्या है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 की पावर 1024 को सॉल्व करने पर जो हमें शेषफल, देखो 3 की पावर 1024 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो मैंने कहा था जितना शेषफल प्राप्त होता है उसी को संख्या की पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, तो शेषफल यहाँ से देखो कितना 1 प्राप्त हुआ। तो हम संख्या की पावर यानी कि 264 की पावर कितनी चढ़ा देंगे, 1 चढ़ा देंगे। और ऐसी स्थिति में जो इकाई का अंक रहेगा वो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। इकाई का अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा। अच्छा ठीक, तो देखो इतने को सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 4। और इतने को सॉल्व करने पर इकाई का अंक आएगा 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौगु 24, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है भाई, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 4 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उससे पहले इस क्वेश्चन को जो है और अच्छे से डिटेल में जो है आपको जो है समझा दूंगा। ठीक है भाई, तो पूरी क्लास जो है, अगर आपको पूरी क्लास में भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो बनाने से पहले उस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपके सामने जो है डिस्कस करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो सारी की सारी पूरी की पूरी जो क्लास रही वो पूरी की पूरी क्लास में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो आने वाले एग्जाम्स में अगर यूनिट प्लेस वैल्यू यानी इकाई के अंक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना। ठीक है भाई, और सभी लोग जो है लाइक कर दिया करो वीडियो को। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, और जो भी लोग नए हो वो चैनल को कृपया करके क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, ये सारे काम जो है कर दिया करो। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है भाई, धन्यवाद।